आज हमारे यहाँ पर मीटिंग है, वाल्मीकि महासभा के बारे में चर्चा की जाएगी। आज तक जो संगठन को मजबूती से लेकर चले हुए हैं सत्यवान जी, ये उनके लिए एक सराहनीय बात है कि हमारे सत्यवान जी ने अपनी नौकरी को भी दांव पर लगा रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। किसी संगठन को चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। संगठन को चलाने के लिए काफी सारी चीजों को दांव पर लगाना पड़ता है, जो जिन बातों के लिए सत्यवान जी आज खड़े उतर रहे हैं। और आज की तारीख में वाल्मीकि महासभा के बारे में हरियाणा में किसी भी घर में जाकर के पता कर लो, वाल्मीकि महासभा एक चर्चित महासभा बन चुकी है। और इसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं। वाल्मीकि महासभा ने कितने काम आज तक किए हैं, कितने काम आगे करेगी, वो तो इनके जब संगठन चलता है तो फिर आगे पता नहीं कितने काम हो जाते हैं। और आज की तारीख में वाल्मीकि महासभा एक ऐसा संगठन है जो जोड़ने का काम कर रहा है। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि वाल्मीकि महासभा के जितने भी अगर आगे कोई काम आए तो उन कामों में आप बढ़ चढ़कर भाग ले तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मैं एक चीज से नाखुश हूं, जिसका मेरे को बेहद अफसोस है। आज की तारीख में हमारे समाज में अगर मान लिया जाए एक आदमी किसी दूसरे आदमी के साथ बैठ गया तो समझो दूसरा आदमी उससे भागने लगता है, जो कि एक हमारे समाज को एकता को सूत्र में जोड़ने का काम नहीं करती। उसमें हम लोग पीछे रह जाते हैं। अगर एक आदमी मैं असवदी जी के पास बैठ गया तो दूसरा आदमी कहेगा तो असवदी के पास क्यों बैठ गया। मैं सत्यवान जी के पास बैठ गया तो सत्यवान जी के पास बैठ गया तो मेरा आदमी नहीं है तो उसका आदमी बन गया। अरे ये विचारधारा अपने दिमाग से निकाल दो। इस विचारधारा को अगर हम लेकर चलेंगे तो शायद हम किसी भी स्टेज पर नहीं पहुंच पाएंगे। और आज की तारीख में हम लोग आज पीछे हैं तो बहुत सारी हमारे अंदर खामियां हैं। उन खामियों को खत्म करने के लिए हमें अपनी कमियों को देखना पड़ेगा, हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। दूसरों की कमियों को निकालने से पहले अपने अंदर झांकना पड़ेगा। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां होंगी, उन कमियों को हमें देखना पड़ेगा। और आज की तारीख में मैं फिर ये कहूंगा कि जो जितने भी भाई क्रांतिकारी हैं, योद्धा बने हुए हैं अपने डीएससी समाज के, तो उनसे सभी से मैं गुजारिश करूंगा, आप डीएससी समाज की भावनाओं को लेकर चलते हैं तो डीएससी को भी एक सूत्र में बांध करके एक जगह पर लेकर के चले तो बहुत अच्छा लगेगा। वाल्मीकि समाज आज वाल्मीकि महासभा को एक बहुत अच्छा संगठन मानता है। और मैं वाल्मीकि महासभा के सभी पदाधिकारियों को भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आगे इस संगठन को सुचारू रूप से सही ढंग से चला करके रखे, ताकि आगे हम लोग भी और सभी समाज के जितने भी लोग हैं इसके आगे और पीछे और साथ में चलने की कोशिश करें। और आज की तारीख में मैं इतना बोल करके आप लोगों का धन्यवाद करूंगा। आप यहाँ पर आए हैं, जाते हुए एक छोटी सी 2 लाइनों की कुछ बोलना चाहूंगा मैं आप लोगों के सामने। वो उनके लिए है जो लोग अपने आप को शहंशाह समझते हैं, जो लोग दूसरों को छोटा समझते हैं, उन लोगों के लिए 2 लाइनें बोल करके जाऊंगा। एक दिन शाम को मैं टहलने निकला, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ झोपड़ी एक तरफ शमशान थे, चलते चलते पांव तले एक हड्डी आई, हड्डी के ये बयान थे, चलने वाले जरा संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। अब मैं हरियाणा वाल्मीकि महासभा के कैशियर है जो संदीप के आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपने इतना टाइम दिया। वाल्मीकि महासभा एक ऐसा संगठन है जिसने हरियाणा में डीएससी की लड़ाई लड़ने का काम किया और समाज को ऐसा तोहफा दिलाया जो आज तक लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। साथियों, आज नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है सत्यवान सर जी की अगुवाई में। सभी नवनिर्वाचित जो हमारे कार्यकर्ता बनेंगे, हमारे संगठन में नए पदाधिकारी बनेंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और बस यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं डॉक्टर बलविंदर जी जुंडला से महासभा के मेंबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आए। बलविंदर जी।
आज वाल्मीकि महासभा की तरफ से ये जो आयोजन किया गया है इस परिवार को बढ़ाने का, ये एक सराहनीय कार्य है। अभी एक भाई क्या नाम ले शायद अश्वनी जी बता के गए कि जब तक एकता है तब तक ही सब कुछ है भाई। क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैं शायद भाई साहब से पहले था और मैं उस दर्द को झेल चुका हूं। 2004-5 का जो मेरा बैच था इन इकोनॉमिक्स, एमए इन इकोनॉमिक्स का, उस टाइम मैं उस दर्द को झेल चुका हूं। और डीएससी के प्लेटफॉर्म को मिलने के बाद ये पता लगा कि ये वो मंच है जहां हमारे बच्चे अपने पैरों को मजबूत कर सकते हैं। तो इसीलिए सिर्फ 2 रुपये की बात है कि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो डीएससी किसके लिए है भाई। आज कहीं से, किसी गांव से, किसी शहर से, किसी प्रकार का कोई डाटा आप लोग उठा लीजिए, 10+2 आफ्टर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हमारे बच्चे कितने हैं। अभी एक भाई जी ने और बात बताई थी कि हमारी जो लाइब्रेरी ऊपर है वो खाली पड़ी है। ये विषय मैंने अपने गांव में भी रखा था लाइब्रेरी के मुताबिक। लाइब्रेरी हम अपने मंदिर में एक स्पेस है, मंदिर में बढ़िया स्पेस है, मैं बोला भाई यहाँ लाइब्रेरी की जरूरत है। मंदिर तो और बनवा लेंगे, मेरे बाप दादा बतेरे लग गए, उनकी उम्र सारी की सारी बीत गई है, मंदिर बनवाने में चली गई है, लेकिन यहाँ एक लाइब्रेरी को होना बहुत जरूरी है। तो कई ऐसे हैं लोग आपस में ही है कि जिन्होंने लाइब्रेरी की बजाय बोले नहीं यार क्या मंदिर में कोई ग्रांट दे जाओ। मैं बोले भाई मंदिर में ग्रांट तो जो कुछ हो रहा है ऐसा लग गया नहीं अपने आप बनवा देगा, इतना बड़ा हाल बनवा देगा कि आप लोग उसको बरते हो, पूरी उम्र बरतोगे। लेकिन सबसे पहले और लास्ट में सिर्फ यही है कि डीएससी भी तभी कारगर है अगर हमारे पास शिक्षा है। शिक्षा के बिना तो हम लोग कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों से कंपैरिजन की बात हो रही है ना, बार बार हम नाम ले रहे हैं, नहीं, हम लोग जीरो हैं। किसी भी डाटा पे उठा लीजिए, 1% या 2% को आप लोग परसेंटेज मत मानिए। आप लोग जाइए यूनिवर्सिटी, डाटा देखिए वहां का एजुकेशन लेवल में कितने। मेरे साथ हम केवल 2 स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट होने चाहिए थे लेकिन 2 थे, दूसरा भी बीच में छोड़ के चला गया, मैं अकेला वहां से आया। लेकिन समाज के लिए बोलने के लिए कम से कम एक आदमी होना चाहिए। वहां से हमारी इच्छाएं जो थी वो दबी की दबाई रह गई, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कह पाए। लेकिन जब से एक और बात कि आप लोगों ने कई नेता अभिनेता देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन रियल हीरो 19 साल तक वो लोग लड़ते रहे, जिनमें से एक तो हमारे बीच में बैठे हैं श्री सत्यवान जी डिलोड। ये कौम के एक रियल हीरो हैं, इन लोगों से सीखना चाहिए। अरे हमारे पास तो कुछ नहीं यार खोने के लिए, लेकिन इनके पास तो पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, नहीं डरते। समाज के लिए चलने वाले ऐसे लोगों की जरूरत है भाई। फिर कल को क्या होगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा, आफ्टर रिटायरमेंट में समाज की तरफ देखता हूं, यार समाज मेरी इज्जत नहीं करता यार, समाज मेरी तरफ कुछ नहीं करता यार। मैं एक इंस्पेक्टर रिटायर हुआ हूं, मैं एसपी रिटायर हूं, नहीं, समाज अब है भाई साहब। जैसे भाई साहब पूरे तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं, ये समाज है। धन्यवाद आप सबका, आपने मेरी बात सुनी। लेकिन शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए भाई, अपने बच्चों के पास एजुकेशन नहीं है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रवि सोदा जी सदर बाजार से हैं, प्लीज वो आए।